हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाई एनआरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड सिंधी गाय के नस्ल के बारे में। और इससे पहले हमने गिर के बारे में, साहिवाल के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे जो दुधारू नस्ल है रेड सिंधी, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये रेड सिंधी जो गाय है, ये साहिवाल से मिलती जुलती है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आगे बात करते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो रेड सिंधी का कराची जो पाकिस्तान में वर्तमान में है और हैदराबाद में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे इसकी वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग बड़े से डेयरी फार्म और जो रिसर्च है के अंदर वहाँ पे पाई जाती है। तो अधिकतर इसका ये कोई पर्पल एरिया नहीं है। ये जो बड़े क्षेत्र होते हैं और कोई रिसर्च एरिया होता है वहाँ पे पाई जाती है। जैसे बड़े फार्मों करनाल हरियाणा में जो NDRI जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा है, वहाँ पे इसका वितरण क्षेत्र है। रंग की बात करें तो गहरा इसका लाल कलर होता है। और इसका आप डायग्राम देख सकते हो कि ये रेड सिंधी है जो कराची में इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसके कलर की बात करें तो कलर इसका लाल गहरा होता है। ठीक है गाइज, और इसके और विशेषता की बात करें तो अयन पूर्ण विकसित होता है और सींग होते हैं। और तो सींगों की बात करें तो आधे मुड़े हुए होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं, आधे मुड़े पीछे की तरफ होते हैं। और इसकी थुई पूर्ण विकसित लगभग विकसित होती है और गल कम्बल पूर्ण विकसित होता है। और इसके गल कम्बल पर व्हाइट रिंगे पाई जाती हैं, जो को व्हाइट लाइनें पाई जाती है। अयन बड़े आकार का होता है। और इसकी आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि पूर्ण इसकी लंबी होती है जो फेटलोक तक होती है। आप यहाँ देख सकते हो ये एक भारी भरकम शरीर की होती है, मध्यम। ठीक है, आगे बात करते हैं तो छोटे पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1100 से 2600 लीटर प्रति ब्यात होता है, जो रिसर्च और डेयरी फार्मों में पाई जाती है, जो अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इस गाय की पूंछ लंबी, टांगे छोटी होती हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि पूंछ लंबी होती है, टांगे इसकी छोटी होती है। ठीक है गाइस, और इसकी त्वचा ढीली होती है, गल कम्बल पर सफेद धारियां पाई होती है। अयन बड़ा आकार का पूर्ण विकसित होता है, आप यहाँ देख सकते हो। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये इसके बारे में इतने ही, लगभग ये ज्यादा बारे में नहीं है। वो इतने पूछा जाता है कि रेड सिंधी का उत्पत्ति स्थान कराची पाकिस्तान में है। और दुग्ध उत्पादन पूछे तो इसके 1100 से 2600 लीटर होता है। ठीक है, और इसके आगे बात करें तो इसके वजन की बात करें तो वजन नर का तो लगभग 500 केजी होता है इसका, और मादा का लगभग 350 से 400 केजी के आसपास होता है। ठीक है, और फैट की बात करें तो इसमें फैट 4.5% से 5% होती है। ठीक है गाइज, और आगे हम देवनी नस्ल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देवनी नस्ल ये ज्यादा तो इसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता है, ऑप्शन के देखने को मिलेगा, बाकी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसके आगे बात करें तो ये उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये महाराष्ट्र में इसका उत्पत्ति स्थान है। और वितरण क्षेत्र की तो महाराष्ट्र के आसपास के एरियो में पाई जाती है। ये बाकी में स्टेट में नहीं पाई जाती है, और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में पाई जाती है देवनी। और दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। ठीक है, और इसकी दूध की बात करें तो दूध इसका 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, और आगे बात करें तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये देवनी नस्ल है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है और भारी हल्की शरीर में होती है और माथा उभरा हुआ होता है, व्हाइट धूसर रंग होता है।
अयन हल्का पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण नहीं होता है। और दूध दुनिया कम ही दूध होता है, लेकिन ये दक्षिण जो भारत है वहाँ की प्रमुख नस्ल है। वहाँ पे पाई जाने वाली गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इसीलिए इसके बारे में पूछ सकते हैं कि दक्षिण भारत की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो कौन सी है? देवनी। ठीक है गाइज। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो दीवकाची नस्लें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और दुधारू नस्ल थी उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। दुधारू नस्ल में गिर, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी, देवनी, और ये 5 नस्लें थी। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लासें देख लें, हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है। तो ठीक है गाइज। और आपको रेगुलर क्लास अपलोड हो रही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको सूचना दे दी जाती है। और YouTube पर 8 से 9 के बीच अपलोड क्लास हो जाती है। तो आप ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और ज़्यादा और कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है गाइज। तो आगे हम बात करेंगे दीवकाजी के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दीवकाजी नस्ल है वो, तो इसके बारे में ये दूध देने, भार ढोने और कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। द्विकाजी जो दूध के पर्पज से और कृषि कार्यों के उपयोग, दोनों के उपयोग से इसे पाला जाता है। तो ये द्विकाजी नस्ल होती है। ठीक है। द्विकाजी में बात करें तो पहले ये थारपारकर। गाइज एक बार मैं बता देता हूँ कि बाकी में जो 12th एग्रीकल्चर है उसमें तो थारपारकर दुधारू में माना गया है। सॉरी, 12th एग्रीकल्चर जो है उसमें इस थारपारकर को दीवकाजी में माना गया है। और एलएस जो है उसमें इसे दुधारू में माना गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये दीवकाजी नस्ल है थारपारकर। तो इसका उत्पत्ति की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहले इसकी उपनाम की बात कर लें तो सफेद सिंधी, गरे सिंधी, थारी, मलानी कहते हैं। सफेद कलर होने के कारण इसे सफेद, और सिंधी जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाई जाती है इसलिए इसे सिंधी, गरे सिंधी जो धूसर गरे इसका कलर होते हैं इसकी वजह से। थारी यानी थार के क्षेत्रों में पाई जाती है। मलानी जो गुड़ा मलानी क्षेत्र है बाड़मेर का, वहां पे पाई जाती है इसलिए उसे मलानी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थारपार के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है गाइज। और आगे इसकी बात करें वितरण क्षेत्र तो जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये थारपारकर नस्ल है। दोस्तों ये थारपारकर नस्ल है, ये बहुत सुंदर नस्ल होती है, देखने में बहुत आकर्षित होती है, एकदम व्हाइट होती है। ठीक है। और इसके प्रजनन के अंदर की और जो काजरी जोधपुर में है वहां से इसे विकसित किया जाता है। वो संकरण करवा के प्याउर जो नस्ल वहां पे काजरी में पाई जाती है। ठीक है। और इसकी कलर वाइट सफेद होता है और हल्का ग्रे भी होता है, धूसर ग्रे। ठीक है। और इसकी पीठ ऊपर से हल्की धूसर, यहाँ पे तो हल्की धूसर होती है। और थुई इसमें पूर्ण विकसित होती है, इसीलिए इसे द्विकाजी में रखा गया है ताकि कृषि कार्यों में उपयुक्त किया जा सके। और इसकी पूंछ की बात करें तो पूंछ इसकी फेटलोक तक होती है और अयन पूर्ण विकसित होता है। और सींग की बात करें तो इसमें मध्यम लंबे सींग होते हैं, मध्यम होते हैं। और कान की बात करें तो कान इसके चौड़े हैं और अंदर की जो परत होती है वो हल्की पीली होती है। और गल कमल पूर्ण विकसित होता है और नाभि भी तक लटकी रहती है। इसमें बताया नहीं गया है, दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये पूर्ण विकसित इसकी नाभि है वो भी पूर्ण विकसित होती है, गल कंबल भी पूर्ण विकसित होता है। और ये इतनी सुंदर होती है। आपने देखा होगी कि जो कृष्ण भगवान है जो गोपियां जो गायें चराती थी वो थारपारकर नस्ल ही है। तो इसमें बहुत सुंदर नस्ल होती है थारपारकर की। ठीक है। आगे इसकी बात करें तो सिर इसके मध्यमा और चौड़ा होता है। ठीक है। और ललाट इसका उभरा हुआ होता है।
आप यहाँ देख सकते हो कि वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र इसका की बात जैसलमेर, बाड़मेर, वो जोधपुर के क्षेत्रों में और गंगानगर के जो सूरतगढ़ क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो सफेद या धूसर होता है, गरे हल्का धूसर पीठ के ऊपर होते हैं इसके, ठीक है। और आगे इसके बात करें तो शरीर व सींग मध्यम आकार के होते हैं। और कान की बात करें इसमें तो आप यहाँ देख सकते हो कि लंबे चौड़े होते हैं और कान अंदर की त्वचा हल्की पीली होती है। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है इसका। और इसके वजन की बात करें तो नर का वजन 500 480 से 500 केजी तक होता है और मादा का 400 से 450 केजी होता है। और इसमें वसा की बात करें तो वसा इसमें 5% तक पाई जाती है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है। और ये गल कम्बल सुविकसित होता है इसमें। और सबसे अच्छी द्विकाजी जो कसी कार्यों और दुधारू, जैसे दूध में के पर्पज से भी पाला जाता है इसे और कसी कार्यों के लिए भी पाला जाता है। यह पूर्णतः रेगिस्तान नस्ल है, इसीलिए से गरे सिंधी, सफेद सिंधी, थारे और मलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है गाइज। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। और थन इसके तो बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि थंब इसके 3 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। एक क्वेश्चन इसके पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में पाई जाती है, तो आपको बताना है थारपारकर में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है गाइज। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ वापस। तो बात करते हैं रेड सिंधी की। रेड सिंधी का उत्पत्ति स्थान कराची पाकिस्तान हैदराबाद में है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये वितरण क्षेत्र तो इसके बड़े जो सरकारी डेयरी फार्म है वहां पे पाई जाती है। करनाल हरियाणा में एनडीआर है रिसर्च, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो गहरा लाल होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो रेड सिंधी गाय की है जो इसकी साहिवाल से मिलती जुलती है। और सींग इसके मध्यम पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं, ठीक है। कान छोटे होते हैं, माथा उभरा हुआ होता है, चौड़ा होता है। और ये फुर्तीली नस्ल की भी होती है। इससे फुर्तीली का किस्म तो नहीं बनता है, जो फुर्तीली नस्ल का बनता है तो वो कांकरेज नस्ल से बनता है। और इसकी पूंछ की बात करें तो फेटलॉक तक होता है, अयन पूर्ण विकसित होता है, गलकंबल पूर्ण विकसित होता है जिसपे व्हाइट धारियां पाई जाती है, ठीक है गाइज। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो खींग छोटे पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं। दूध उत्पादन 1100 से 2600 लीटर होता है। फिर और इसमें वसा की बात करें तो 4 से 5% वसा होती है, ठीक है गाइज। और गाय की पूंछ लंबी टांगे छोटी होती है, इसकी त्वचा काफी ढीली होती है। और तो इससे ज्यादा त्वचा का क्वेश्चन बनता है तो वो साहिवाल से बनता है कि कौन सी त्वचा ढीली होने के कारण इसे लोला कहते हैं साहिवाल को। इससे से क्वेश्चन नहीं बनता है। गलकंबल पर सफेद धारियां पाई जाती है और अयन बड़ा आकार का होता है, ठीक है गाइज। और आगे देवनी की बात करें तो देवनी का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र में है। ये दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि क्लास अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बात करें तो ये देवनी नस्ल है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और दक्षिण जो भारत है वहां पे सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। आगे द्विकाजी नस्लों की बात करें तो द्विकाजी नस्ल में जो कृषि कार्यों में और दूध के पर्पज से पाली जाती है। पहली बात करें तो थारपारकर की बात है तो थारपारकर को सफेद सिंधी, गरे सिंधी, थारी मलानी कहते हैं। और सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें पाई जाती है तो थारपारकर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है गाइज। आगे उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति पाकिस्तान का सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में के क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। और
ये सफेद होती है और पीठ इसकी हल्की गरेबी होती है। आयन पूर्ण विकसित होता है, गलकंबल पूर्ण विकसित होता है, माथा उभरा हुआ, सींग छोटे होते हैं और कान के अंदर की जो हल्की पीली होती है त्वचा, ठीक है। और पूंछ की बात करें तो पूंछ इसकी फेटलोक से तक होती है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पाई जाती है। सफेद गरे या सफेद होता है और गरे धूसर होता है। शरीर में सींग मध्यम आकार के होते हैं, कान लंबे चौड़े होते हैं, त्वचा हल्की पीली होती है। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और फैट बात करें तो फैट 5% होता है। और बैल जुताई करने गाड़ी खींचने में काम लेते हैं। जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां पे जो बैलगाड़ी चलती है उसमें काम लिया जाता है इसके बैल को, और जुताई के काम में लिया जाता है। गलकमल सुविकसित होता है, सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है जो दूध और कृषि कार्यों में उपयुक्त है। पूर्णतः रेगिस्तान नस्ल है ये, ठीक है गाइज। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप इसे ज्वाइन हो जाइए ताकि पीडीएफ और कोई अन्य जानकारी हो तो आपको तुरंत मिल जाइए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। इससे पहले मैं एक मोटिवेशन लाइन दे देता हूँ आपको कि अगर लोग आपके से खुश नहीं होते हैं, कि अगर लोग आपसे खुश नहीं होते हैं तो परवाह मत करो लोगों की, क्योंकि तुम किसी को मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए हो यहाँ पे, ठीक है गाइस। लोगों की परवाह मत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और सिलेक्शन की दौर में बहुत कंपटीशन है तो सिलेक्शन लेना है किसी भी तरह। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल सके और उनकी तैयारी भी हो सके और रिवीजन भी हो सके, ताकि स्लाइड के रूप में देते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो जो छोटा वीडियो बनाते हैं तो जो रिवीजन आसानी से हो जाइए, ठीक है गाइज। धन्यवाद, जय हिंद।